हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो आज जो भी मैं अपने मॉर्निंग वॉक में करूँगी मैं आपको भी दिखाऊँगी और जो भी मैं खाने में बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ। सुबह के 5:20 हुए हैं तो हमारा वॉक का टाइम हो गया है। मैं जाऊँगी अब ऊपर फटाफट से। तो चलो आपको दिखाती हूँ अपनी छोटी सी बगिया। यहाँ पर हो गए हैं बहुत सारे टमाटर और साइड में मैं आपको दिखाती हूँ ये है जामुन का पेड़। मैंने बहुत छोटा सा लगाया था, बहुत बड़ा हो गया है। और ये यहाँ पर आपको दिखाती हूँ बैंगन। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ, बगिया में एक भी कुछ भी आता है, फल आता है या वेजिटेबल्स आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और ये मैंने बीज बोए थे तो छोटे छोटे पौधे हो गए हैं कड़ी पत्ते के। और ये हैं यहाँ पर शकरकंदी के पेड़। सामने देखो हमारा टेम्पल दिखाई दे रहा है उधर। और ये है इंडोर प्लांट, ये भी हमने छत पे रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा हो गया था तो हमने छत पे रख दिया है। और ये भी बहुत अच्छा पौधा है, इस पर बड़े अच्छे फूल आते हैं। 12 महीने का फूल का पौधा है ये। और ये मैंने बहुत छोटा सा पेड़ लगाया था, काफ़ी बड़ा हो गया है, बहुत अच्छे फूल देता है ये। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ ये है हमारा कसोरा बोलते हैं वैसे हम तो इसको, इसे पानी का भर देते हैं हम डेली का पक्षियों के लिए। और यहाँ पर अनीता दीदी और केशु वॉक कर रहे हैं सुबह के टाइम। सभी लोग वॉक करने के लिए आ जाते हैं। और ये देखिए इधर भी कड़ी पत्ता है, इसमें दूब हो रही है लेकिन मैं इसको उखाड़ूंगी नहीं क्योंकि ये पूजा में काम आती है घास, तो इसलिए हम तो घास बोलते हैं, इसे दूब बोलते हैं इसको। ये है मेरा मौसमी का पेड़, काफ़ी पत्ते झड़ गए हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज शुरू करूँगी। हमारे जीवन में काफ़ी दुख सुख आते रहते हैं। अगर दुख आ जाए तो हम उसे लेकर बैठ जाते हैं और सुख आ जाए तो बहुत जल्दी हम उसका टाइम भूल जाते हैं। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो हमेशा बोलते थे कि अगर सुख आ जाए तो लगता है कि कितने जल्दी दिन चले गए और दुख आ जाए तो लगता है कितने लंबे दिन हो गए जो कट ही नहीं रहा है। दुख सुख तो आते ही रहेंगे। सबसे ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा, परिवार भी ज़रूरी है लेकिन खुद को भी तो हमें ठीक रखना है। अगर हम खुद ही ठीक नहीं रहेंगे तो फिर हमारे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। तो इसलिए हर लेडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को स्वस्थ रखना। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, उन्हें हमें बाहर निकालना है और परिवार के साथ साथ अपने आप के लिए भी जीना है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने लिए भी जीना है। क्या करना है, हमें अपने लिए भी जीना है, तो हमें इस बात का तो ध्यान ही रखना है, स्वस्थ रहना है। ये वाली एक्सरसाइज तो मेरी सारी एक्सरसाइज में सबसे अहम भूमिका निभाती है। ये मेरा डेली का काम जितना भी मेरा होता है ऐसे ही बैठ के ही मैं करती हूँ अपना। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी सब्जी कट। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही अपने काम करना, क्योंकि ऐसे काम करोगे तो क्या होगा कि आपकी टमी भी बाहर नहीं निकलेगी और आपको बैठने का भी अभ्यास भी होगा। कपड़े धोते हैं तब भी आप ऐसे ही बैठ के धोएं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं अपना ले रही हूँ यहाँ पर पनीर। तो मैंने सुबह अपना पनीर लिया है और वो पी रहे थे चाय, तो मैंने चाय नहीं ली, मैंने अपना पनीर खाया है। यहाँ पर मैं पनीर खा रही हूँ चबा चबा के। आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है अपने 25 वाला और एक्सरसाइज में 15 वाला। तो आप 25 बार इसको चबा चबा के खाएं अच्छी तरह से। और देखिए मैं भी चबा चबा के ही खा रही हूँ। इसके बाद मैंने सब्जी की तैयारी कर दी है सुबह के खाने की, क्योंकि देबू का लंच भी बनाना था। तो मैंने यहाँ आलू शिमला मिर्च बनाए हैं और फटाफट से मैंने उनको बना दी है चाय। और यहाँ पे उनके लिए दे दी है मैंने चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं ली तो मैंने अपना पनीर खाया था। इसके बाद मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया है। नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज पालक और बेसन का चीला। तो मैं फटाफट से इसका पेस्ट बनाऊँगी। और मैंने गैस पे रख दिया अपना तवा। मेरा चीला पेस्ट इस पर डल गया है और चीले मेरे बन गए हैं। लेकिन आज मेरा चीले क्या हुआ, दोनों चीले मेरे टूट गए। लेकिन ये कच्चे नहीं है, पक गए हैं अच्छी तरह से। ये है चटनी और यहाँ ले लिया मैंने अपनी दही। आप जो अन्न खाते हैं उसे आपको चेंज कर करके खाना है। मतलब आज आपने गेहूं की रोटी खाई है तो कल आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं। बाजरे की रोटी खाओगे तो आप एक ही खानी है, दो नहीं खानी है। और आप कभी मक्की की रोटी खा सकते हैं, कभी जौ की रोटी खा सकते हैं, कभी आप बेसन की रोटी खा सकते हैं, कभी आप मिस्सी रोटी खा सकते हैं। तो आपको अपना अन्न चेंज करते रहना है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो वो पानी सुबह के टाइम हम पीते हैं तो डेली आपको यही गर्म चीज़ें नहीं लेनी है। हफ्ते में 2 दिन आपको सिंपल पानी, गुनगुना पानी पीना है। मतलब उसमें कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो वो नुकसान भी दे सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो गर्म ही होती हैं। तो हमें हफ्ते में 2 दिन सिंपल पानी पीना है। और बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। देवांश आ गया था स्कूल से तो उसने बोला था मम्मी मेरा पास्ता बना दो, काफ़ी टाइम से बोल रहा था। तो मैंने सोचा चलो उसका आज पास्ता ही बना देते हैं। पास्ते में वो कुछ नहीं डलवाता है, ना प्याज ना टमाटर, उसे सिर्फ सिंपल पास्ता चाहिए। तो मैंने उसका पास्ता रेडी कर दिया है। यहाँ पर मैंने अपने लिए खाने में बनाए हैं करेले बिना ऑयली
और ये मेरी चटनी खट्टी मैंने बना के रख ली थी 3-4 दिन की। 2 बनाई मैंने अपनी चपाती, और छाछ मुझे इसलिए लेनी पड़ी है क्योंकि करेले थोड़े कड़वे होते हैं, मुझे पूरे करेले फिनिश करने हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी छाछ ले ली थी। और अब मैं यहीं पे नीचे बैठ गई हूँ आलती पालती लगाकर। अब मैं इसको यहाँ खाना खाऊंगी चबा चबा कर। आपको भी ऐसे ही नीचे ही बैठ के खाना खाना है, कभी भी बेड पे सोफे पे बैठ के आपको खाना नहीं खाना है। तो मैं यहाँ पे अपना खाना खा रही हूँ। फिर हो गया शाम का टाइम, तो मैंने अपनी जोत लगा दी है माता रानी के दरबार में। और इसके बाद मैंने शाम के खाने की कर ली है यहाँ पर तैयारी। दाल बनाई है सबके लिए, चावल बनाए हैं, रोटियाँ। अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने शाम को सबके लिए खाने में क्या बनाया। मैंने बनाया है दाल और चावल और रोटी, और अपने लिए मैंने सैलेड तैयार की है। मैं सिर्फ यही खाऊंगी और शाम का खाना मैं स्किप करूंगी। कल मैंने मॉर्निंग का खाना स्किप किया था, और अब मैं ये वाला शाम का खाना स्किप करूंगी। तो दिन में मैं एक टाइम का खाना स्किप करती हूँ। ये नहीं कि मैं भूखी रह जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ। कल मैंने नहीं खाया था तो मैंने ढेर सारा पनीर खाया था, और आज नहीं खा रही हूँ तो आज मैं अपनी सैलेड ले रही हूँ। तो खाती मैं ज़रूर हूँ कुछ ना कुछ। अभी मैंने अपनी सैलेड खाई है, इसके बाद मैं सबको खाना दूंगी, फिर मैं जाऊंगी ऊपर वॉक करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय, राधे राधे।